गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए आज क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर कौन सा पढ़ेंगे? 3 पढ़ेंगे। अभी तक की कहानी मैंने जितनी भी आपको पढ़ाई है आपको समझ में आ गई है ना। आइए देखते हैं 3rd पार्ट में हमें क्या कहा गया है, आगे की कहानी क्या है। यह जानकर सभी को लगता था कि किताबों में तो बड़ी उपयोगी बातें लिखी रहती है। अधिकांश गांव वाले सोचते थे कि नौकरी करने के लिए ही पढ़ाई की ज़रूरत होती है। गांव वाले क्या सोचते थे कि सिर्फ नौकरी करने के लिए पढ़ाई की ज़रूरत होती है, पर यह उनका भ्रम सिद्ध हुआ। क्या हुआ? भ्रम सिद्ध हुआ। अब वह दूसरों को भी इस और प्रोत्साहित करने लगे। धीरे धीरे शिक्षार्थियों की संख्या बढ़ने लगी। अब वह अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भी पढ़ाने के लिए उतने विरुद्ध ना रहे। मतलब कि जिस तरीके से लोगों को पता चलता गया कि पढ़ाई से हमें कितने लाभ होते हैं, तो वो क्या करने लगे, वो और लोगों को अपने साथ इकट्ठा करने लगे। किस चीज़ के लिए? पढ़ने के लिए। अब गांव के लोग भी बच्चों को प्रेरित करने लगे। किस लिए? बच्चों पढ़ने के लिए। गांव के जो लोग भी थे, जो छोटे छोटे बच्चे जो थे, जो पहले पढ़ने नहीं जाते थे, छोटे मोटे काम करते थे, तो गांव के जिन लोगों को पढ़ाई के बारे में पता चल गया तो उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मना नहीं किया। वो पढ़ाई के अगेंस्ट नहीं गए। वो पढ़ाने के लिए बच्चों को कहने लगे कि बच्चों अब तुम भी स्कूल जाना शुरू कर दो, काम नहीं करोगे आप लोग, पढ़ना शुरू कर दो, ऐसा उसमें कहा गया था। मास्टर साहब गांव की समस्या जानते थे। जो मास्टर साहब थे वो गांव की जितनी भी समस्या थी उनसे परिचित थे। उन्होंने एक काम और किया। स्कूली पढ़ाई के बाद वे 1 घंटा बच्चों को रोक के रखते। मतलब कि जब स्कूल की पढ़ाई ख़त्म हो जाती थी तो वो क्या करते थे, स्कूल के बच्चों को 1 घंटा रोकते थे। 1 घंटे में वो छोटे छोटे ऐसे काम बच्चों से कराते जिससे उन्हें कुछ पैसे भी मिल सके। 1 घंटा रोकने के बाद जो मास्टर साहब थे वो क्या करवाते थे, बच्चों से छोटा छोटा काम करवाते थे जिससे कि वो क्या कर सके, पैसे कमा सके। गांव का बनिया हर सप्ताह शहर का चक्कर लगाता था। उससे उन्होंने रद्दी अखबार मंगवा लिए थे। बच्चे उनके लिफाफे बना देते। बनिया जब शहर जाता तो उन्हें बेच आता। जो पैसे आते अपने अपने काम के हिसाब से सभी बच्चों को लागत निकाल कर दे दिए जाते। मतलब कि गांव से शहर से कौन आता था? एक बनिया आता था, और जो बच्चे अखबार और रद्दी के लिफाफे बनाते थे वो बनिया गांव से वो ले जाकर शहर में बेचता था। और बेचने के बाद जो पैसे आते थे तो सभी बच्चों को उनके कार्य के अनुसार वो सारे पैसे दे दिए जाते थे, जिस हिसाब से उन्होंने कार्य किया होता था। इसी प्रकार धीरे धीरे और भी काम प्रारंभ करवा दिया। सुतली की पट्टी, मूंज के आसन, ढाक के पत्तों के दोने, पत्तल आदि काम बच्चे बड़ी कुशलता से करने लगे। बच्चों ये जो बोला गया है ना, आपने देखा है ना गांव में जब दावत होती है तो उसमें ना जैसे पत्तों के जो पत्तल नहीं होते हैं, पत्तों को जॉइंट करके पत्तल बनाए जाते हैं, उनके बारे में कहा गया है। जो सूखे पत्ते हो गए, घास फूस से, मतलब कि तरह तरह की जो चीज़ें बनाई जाती है वो लोग क्या करने लगे, उनका प्रयोग करने लगे, जिससे कि वो काम करने लगे और उसको बेचने के बाद उनको क्या मिलता था? पैसे मिलते थे। गांव से कोई तो शहर जाता ही था। मास्टर जी उसे से कहकर उन्हें भेजकर बिकवा दिया करते थे। गांव से कोई भी जब शहर जाता था तो बच्चों के द्वारा जितना भी कार्य किया गया था, जितनी भी चीज़ें बनवाई जाती थी, तो शहर में जाकर उससे वो क्या करता था, वो उसको बेच के आता था और जिससे वो पैसे मिलते थे वो बच्चों को दे दिए जाते थे। इससे महीने में कुछ रुपए तो कमा ही लेते थे। इस पर यदि कोई अभिभावक अपने बच्चे की पढ़ाई रुकवाता तो मास्टर जी उसके घर जाकर उसे समझाते कि इस समय यह भले ही तुम्हें कम पैसे लाकर दे रहा है, परंतु बड़ा होकर यह तुम्हें सुख देगा। अपने बच्चों के भविष्य पर कुल्हाड़ी ना मारो। किताब, कॉपी आदि सभी तो स्कूल से दी जाती है। इसमें मास्टर जी उन माता पिता को समझाते हैं जिनके बच्चे पैसे कमाते थे, पर थोड़े कमाते थे, पर उनके माता पिता को यूँ लगता था कि ये बहुत ही कम पैसे कमा रहे हैं। तो मास्टर जी ने उनके घर जाके समझाया कि अभी भले ही ये तुम्हें थोड़े पैसे दे रहा है, पर जब ये पढ़ लिख जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा आपको क्या देगा? सुख देगा। ठीक है बच्चों, क्यों अपने बच्चों को इससे वंचित रखकर उसे भी अपने जैसा ही
बनाना चाहते हो। इसमें मास्टर जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार तुम अनपढ़ हो, पढ़े लिखे नहीं हो, उसी प्रकार तुम अपने बच्चों को भी करोगे तो भविष्य में जाकर ये कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए जब स्कूल से कॉपी किताब सब कुछ मिल रहा है तो उससे वंचित उसको क्यों रखा जा रहा है। मास्टर जी के बार बार समझाने का फल यह होता कि वह व्यक्ति बालक के कमाए थोड़े पैसों पर ही संतोष करता और उसे स्कूल भेज ही देता। मास्टर जी के प्रयासों से अभिभावकों के मन में यह भाव जाग गया था कि हम भले ही भूखे रह लेंगे पर अपने बच्चों को शिक्षित अवश्य बनाएंगे। बच्चों ये पैराग्राफ हमारा यहीं ख़त्म होता है, मतलब कि थर्ड पार्ट हमारा यहीं ख़त्म होता है और इसकी मीनिंग मैं आपको समझाती हूँ। जिस प्रकार मास्टर जी ने उनको बताया कि पढ़ाई से क्या क्या लाभ होता है और जो अनपढ़ लोग थे, ये जैसे यहाँ ये दो मियाँ बीबी खड़े हैं और ये बच्चा खड़ा और ये मास्टर जी है, ये इनको समझा रहे हैं कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजो, पढ़ाई से वंचित ना करो। तो मास्टर जी के समझाने पे इन लोगों के मन में क्या हो गया, भाव जाग गया कि हम भले ही भूखे रह लेंगे पर अपने बच्चों को हम शिक्षित अवश्य बनाएंगे। तो बच्चों आज की कहानी बस हमारी इतनी ही। इससे संबंधित मैं आपको प्रश्न देती हूँ जो आपको किस में करने हैं, बुक में करने हैं और कॉपी में करने हैं। बच्चों ये सारे शब्दार्थ हैं आपको कॉपी में करने हैं, ये जितने भी शब्दार्थ दिए गए हैं सारे कॉपी में करने हैं। और क्वेश्चन नंबर आपको 2 का पार्ट नंबर ग घा और ड़ा करना है, किसमें बुक में करना है। जैसे हमें प्रश्न दिया गया है उसको पढ़ना है और सही आंसर पे जो आपके आंसर के आगे गोला लगा हुआ है उसके आगे आपको क्या करना है, टिक लगाना है। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 3 का उच्चारण करना है। यहाँ पे जैसे लिखा है ना आदर्श लिखा है, संस्कारी लिखा है, इनका क्या करना है, आपको उच्चारण करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये प्रश्न दिए गए हैं आपको, इसमें से आपको क्वेश्चन नंबर का और क्वेश्चन नंबर खा के आंसर लिखने हैं। किस में लिखने हैं, बुक में ही लिखने हैं अभी बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। आगे की कहानी हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।